फटाफट देख लो आगे। वैल्यूएशन स्टैट्स निकाल लेते हैं। सुबह ऑपरेटिंग स्टैट्स निकाले, अभी वैल्यूएशन करने वाले। तो यहाँ पे मैंने कस्टमाइज किया है इन सारे कॉलम्स को और रोज को, इन सारे सेल्स को कस्टमाइज किया है। एंड ओके, यहाँ पे नहीं दिखेगा क्या ऐसा? ठीक है। द कस्टम इज 0.0 स्पेस x। हाउ मेनी टाइम्स, टाइम्स में आएगा ये, तो स्पेस x दिया है, तो दिस इज नंबर ऑफ टाइम्स। नंबर आएगा बट नंबर ऑफ टाइम्स में आएगा। अभी क्या नंबर निकालना है? एंटरप्राइज वैल्यू टू रेवेन्यू वाला नंबर निकालना है। कैसे निकालेंगे? एंटरप्राइज वैल्यू टू रेवेन्यू, ये नंबर 0 to 100 के बीच में आना चाहिए। तो 0 to 100 के बीच में नहीं होगा तो मेरे को यहाँ पे एरर आना चाहिए। एंड 0 to 100 के बीच में है, तो आई नीड टू फाइंड आउट द एक्चुअल अमाउंट एंड वो कितने टाइम्स है। तो दैट आई नीड टू डू। क्या निकाल रहे हैं? एंटरप्राइज वैल्यू टू रेवेन्यू। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? फर्स्ट थिंग आई वांट टू सी कि भाई 0 के नीचे और 100 के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेगा? और फर्स्ट लॉजिकल टेस्ट, और इज दो लॉजिकल टेस्ट में से कोई एक आंसर चाहिए मेरे को। ठीक है, तो दोनों लॉजिकल टेस्ट चेक करेगा, उसमें से कोई भी एक गलत होगा या फिर कोई भी एक सिलेक्ट हो जाएगा, तो इट विल गिव मी द रिजल्ट आई डिजायर। तो और डालेगा लॉजिकल टेस्ट एंड मेरा लॉजिकल टेस्ट क्या होगा कि आई वांट टू चेक इफ एंटरप्राइज वैल्यू लॉक करना है मेरे को। हाँ, एंटरप्राइज वैल्यू डिवाइडेड बाय रेवेन्यू। अभी दिस इज अ पॉजिटिव नंबर एंड दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव नंबर। तो ये फर्स्ट लॉजिकल टेस्ट है। इट शुड नॉट बी लेस देन 0, तो इट शुड बी ग्रेटर देन 0। ये फर्स्ट लॉजिकल टेस्ट। सेकेंड लॉजिकल टेस्ट सेम, पॉजिटिव enterprise value divided by positive LTM, and this should be less than or equal to 100। 100 के ऊपर नहीं हो सकता। तो ये लॉजिकल टेस्ट मेरे को ट्राई करना है। ठीक है, तो ये फॉल्स है कि ट्रू है, इसके बेसिस पे मेरे को समझेगा कि भाई व्हाट काइंड ऑफ सॉल्यूशन विल आई हैव। तो फॉल्स आया मतलब क्या है? बड़ा है कि छोटा है? एंटरप्राइज वैल्यू ना 0 है, मतलब एंटरप्राइज वैल्यू रेवेन्यू, एंटरप्राइज वैल्यू 0 होता तो फर्स्ट टेस्ट के लिए फॉल्स आ जाता। तो फर्स्ट टेस्ट के लिए फॉल्स आया क्या? नहीं। एंटरप्राइज वैल्यू 0 नहीं है, एंटरप्राइज वैल्यू इज ग्रेटर देन रेवेन्यू। तो एंटरप्राइज वैल्यू इज मोर देन 100%। तो मोर देन 100% है, तो एंटरप्राइज वैल्यू इज बिगर, इसलिए फॉल्स है। अभी इस फॉल्स का मैंने क्या करना है? अभी इफ इट इज समटाइम्स, मतलब इट इज 1.1 टाइम और 1.3 टाइम्स ऑफ रेवेन्यू, तो इसके वजह से मतलब वो देखना है ना मेरे को कि कितने टाइम्स है। वो ढूंढने के लिए मैं क्या करूंगा? आई विल ऐड वन मोर स्टेटमेंट टू इट। आई विल ऐड इफ स्टेटमेंट। अभी ये मेरा लॉजिकल टेस्ट हो गया। टेस्ट क्या कर लिया मैंने कि भाई मेरा एंटरप्राइज वैल्यू 0 से कम नहीं है, मतलब मेरा जो भी आउटपुट आएगा वो 0 से कम नहीं है और 100 से ज्यादा नहीं है। इज इट अ ट्रू टेस्ट और अ फॉल्स टेस्ट? सही आया है कि गलत आया? आंसर क्या आया था? फॉल्स आया ना? फॉल्स आया ना? हाँ, ट्रू आया रहता तो क्या आया रहता? ट्रू आया रहता तो क्या मतलब बना रहता उसका? एंटरप्राइज वैल्यू रेवेन्यू से कम है। एंटरप्राइज वैल्यू अगर मेरा 4,39,576 से कम होता तो ट्रू आ जाता।
ट्रू आया रहता तो इट इज नॉट इन मल्टीपल्स ऑफ एंटरप्राइज वैल्यू, रेवेन्यू के मल्टीपल्स में नहीं है, विच इज तो वहां पे अगर मल्टीपल्स में नहीं है तो मेरे को एन एम लेना है। क्या लेना है? एन एम। अभी एन एम में डायरेक्ट ले सकता हूँ क्या? इफ एन एम इज अ टेक्स्ट, टेक्स्ट में डायरेक्ट ले सकता हूँ क्या? एक लॉजिकल इसमें फॉर्मूला में टेक्स्ट वर्ड डायरेक्ट ले सकता हूँ क्या? नहीं ले सकता। तो मैं मेरे को अगर टेक्स्ट लेना है तो व्हाट आई विल डू इज आई विल पुट डबल कोट्स, बट कोट्स डाल दिए मैंने। ट्रू का वैल्यू आ गया, ट्रू आया तो क्या आएगा? एनएम आएगा। फॉल्स आया तो क्या आएगा? फॉल्स आया तो वो जो भी वैल्यू है वो वैल्यू आना चाहिए। तो क्या वैल्यू है? दिस डिवाइडेड बाय दिस। अभी दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो जो हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब जो भी रिजल्ट है, जो भी वैल्यू है, वो मेरे को डिस्प्ले करनी है। एंड इफ द लॉजिक टेस्ट इज ट्रू, और मैं जो अगर मेरे को ट्रू अगर और ने मेरे को ट्रू करके फिगर दिया रहता तो मेरे को एन एम आया रहता। नॉट मेजरेबल, एन एम इज नॉट मेजरेबल, एन ए इज नॉट अवेलेबल, नॉट एप्लीकेबल, एन एम इज नॉट मेजरेबल, तो वो नॉन मेजरेबल हो जाता। फिलहाल अगर फॉल्स आया रहता, फॉल्स आया तो मेरे को मेजर करना है, मेजर करना है, तो दिस इज द होल टेस्ट आई विल बी राइटिंग। अभी ये हो गया इफ स्टेटमेंट। अपन इसको और एक इंटीग्रेशन करेंगे। क्या इंटीग्रेशन करेंगे? इफ एरर का इंटीग्रेशन करेंगे। तो दिस इज नेस्टिंग ऑफ फॉर्मूलाज। एक फॉर्मूला के अंदर दूसरा फॉर्मूला, दूसरे फॉर्मूला के अंदर तीसरा फॉर्मूला। अभी इफ एरर हो गया, इफ एरर में वैल्यू क्या आनी है? ये वैल्यू आनी है। ये वैल्यू नहीं आई, ये वैल्यू की जगह पे कुछ और आया, रेफरेंस वगैरह आया, कुछ गलत हो गया। तो क्या चाहिए मेरे को? नॉट एप्लीकेबल चाहिए। अभी एन ए डालूंगा तो वो टेक्स्ट फॉर्म में है, तो टेक्स्ट फॉर्म में अगर मेरे को एन ए चाहिए तो एन स्लैश ए डालूंगा एंड आई विल कोट इट बैक। अभी यहाँ पे इफ एरर मेरा खत्म हो रहा है तो आई विल ऐड बड़ा वाला ये क्या ब्रैकेट। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ ब्रैकेट्स आर देयर? सारे ब्रैकेट्स क्लोज हो रहे हैं क्या चेक करना है एक बार। सारे ब्रैकेट्स क्लोज हो रहे हैं क्या? कैसे, मतलब हाउ विल आई फाइंड? ब्लैक ब्रैकेट्स आर इफ एरर ब्रैकेट्स। ब्लैक ब्रैकेट क्लोज हो गया मतलब इफ एरर क्लोज हो गया। पूरा फॉर्मूला लिख दिया, आई विल प्रेस एंटर। अभी वो कितने टाइम्स था वो समझ जाएगा मेरे को। नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज, यहाँ पे देखोगे अगर एंटरप्राइज वैल्यू अपॉन रेवेन्यू है फॉर एलटीएम, फॉर एफ वाई 24, फॉर एफ वाई 25। एंटरप्राइज वैल्यू अपॉन एबिटा है फॉर एलटीएम, एफ वाई 24 एंड एफ वाई 25। मतलब मेरे को एंटरप्राइज वैल्यू कांस्टेंट रखना है एंड आई जस्ट नीड टू मूव फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड एंड अप साइड टू डाउन साइड। तो मैं क्या करूंगा? कंट्रोल आर, कंट्रोल डी। ये पूरा कॉलम भर गया। अभी मेरे को प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल निकालना है। सेम प्रोसेस होगा, बस अर्निंग्स यहाँ पे व्हाट इज द प्राइस ऑफ माई शेयर, ये मेरा प्राइस ऑफ शेयर है। तो अगर प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल निकालना है मेरे को, सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी मैं कॉपी कर सकता हूँ, बट प्राइस टू अर्निंग्स निकालना है ना, तो मैं एंटरप्राइज वैल्यू को कांस्टेंट नहीं रख सकता हूँ। व्हाट वैल्यू शुड आई कीप कांस्टेंट इज D8। तो मेरे को हर जगह पे K8 जहां जहां पे लिखा है मेरे को वहां पे जाके D8 लिखना है। ये हो गया। ये प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल आ गया। क्या चीज का? प्राइस टू अर्निंग्स में मैं किधर तो गलत जा रहा। प्राइस टू अर्निंग्स में मोस्टली ना इक्विटी वैल्यू पे होना चाहिए, शेयर प्राइस पे नहीं होना चाहिए। इक्विटी वैल्यू पे, शेयर प्राइस पे नहीं, पूरा इक्विटी के प्राइस पे लेना है। प्राइस पर शेयर और अर्निंग्स पर शेयर नहीं है ना वो। हाँ, ये टोटल अर्निंग है ना, तो टोटल इक्विटी से डिवाइड होगा, वो प्राइस पर शेयर पे ये नहीं होगा। तो ये गलत हुआ है। D8 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, F8 से मल्टीप्लाई होगा। हाँ, F8 करना है।
8 and F8 ही दिस वन लुक्स गुड। नीचे क्या किया है मैंने, मैक्सिमम मिनिमम परसेंटाइल, मतलब मैक्स मिन, सेम फार्मूला जो मैंने ऊपर यूज किया ना, ये वाले मैक्स क्वार्टाइल 1 मीडियन क्वार्टाइल 2 मिन, सेम मैंने यहाँ पे भी किया, मैक्स क्वार्टाइल 3 फिर मीडियन क्वार्टाइल 1 एंड मिन। तो दीज आर सेम फार्मूलाज यूज एज अबव, यहाँ पे सेम फार्मूलाज मैंने ला के रखे हैं, बस इनका कस्टम फॉर्मेट अलग है। इनका कस्टम फॉर्मेट ये वाला है, ऊपर कस्टम मतलब ऊपर का कस्टम फॉर्मेट अलग है, ऊपर का कस्टम फॉर्मेट न्यूमेरिकल का है, इसका कस्टम फॉर्मेट अलग किया। अभी मेरे को इथोस का चाहिए, कंपनी नेम, कंपनी नेम टिकर, equal to if error, if और ये वाला वैल्यू ना, पॉजिटिव, ये वाला वैल्यू डिवाइडेड बाय पॉजिटिव, ये वाला वैल्यू K20 को लॉक करना है मेरे को। हाँ, फिर शुड बी 0, पॉजिटिव $K20 divided by positive L20 should be greater than equal to 100, खत्म, NM, positive $K20 divided by positive L20 brackets, NA brackets, enter। equal to if error, if और क्या है, F20 पॉजिटिव $F20 divided by R20 0, positive $F20 divided by R20 100, equal to 100, bracket close, double quotes NM double quotes, positive $F20 divided by R20, F20 divided by R20, हाँ हो गया। उसके बाद कॉमा, एफ एरर खत्म करना है ना मेरे को अभी तक, और किया, एफ किया, एनएम होना चाहिए ना यहाँ पे,
और स्टेटमेंट खत्म हुआ, ये खत्म हुआ, इफ स्टेटमेंट खत्म हुआ, हाँ, एन डबल कोट्स एन ए डबल कोट्स, ये खत्म, प्रेस एंटर। ये हो गया वैल्यूएशन स्टैट्स एंड कंपेरेबल कंप्लीट हो गया। नाउ आई कैन सी कि भाई कितने पी पे ट्रेड हो रहे हैं सारे। 43 के मीडियन पी पे ट्रेड हो रहा है, हाईएस्ट पी 73 है एंड लोएस्ट पी 34 है। तो हाईएस्ट पी किसका है? गो फैशन का पी सबसे हाईएस्ट है। व्हाट इज माय मीडियन पी? 43 का मीडियन पी है और आगे जाके 55 का मीडियन पी होने वाला है। सिमिलरली ईवी बाय एबिटा का एवरेज ईवी बाय एबिटा, मीडियन ईवी बाय एबिटा 16x है, जो आगे जाके 11x होने वाला है। लो, ईवी बाय एबिटा इज ऑन अ डिक्रीजिंग ट्रेंड और मेरा ईवी बाय एबिटा 46.9 से जाके 16.1 पे जाने वाला है। तो मेरा भी ईवी बाय एबिटा फॉल हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अभी ये एबिटा वैल्यूज डन के है ना भाई? हाँ, एबिटा वैल्यूज ही है, यही से लेना। 12, 21, 37 पब्लिक कॉम्स 12, 21, 37, हाँ ठीक है। तो दिस विल बी माय स्ट्रक्चर और मेरा पी भी 100 के ऊपर होना चाहिए, इसलिए एन एम आ रहा है। एंड वो जाके 53 और 26 पे आगे जाके गिरेगा। तो दिस इज हाउ इंडस्ट्री इज गोइंग। इंडस्ट्री भी डिक्रीजिंग ट्रेंड पे जा रही है और मेरा भी ट्रेंड डिक्रीज हो रहा है। 100 के पीईज है, 100 के ऊपर पीईज है, इसलिए इनके वैल्यूज नहीं दिख रही। तो 100 के ऊपर के वैल्यूज और 0 के नीचे के वैल्यूज मैंने सारे हटा दिए इनमें से। तो दीज आर डेफिनेटली अबव 100। सो और मेरा भी फिलहाल डेफिनेटली अबव 100 है पी प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल, इसलिए ये इतना दिखा रहा है, विच इज ऑन अ डिक्रीजिंग ट्रेंड एंड विच इज गुड प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल। ठीक है, मतलब दिस इज व्हाट वी हैव एस्टिमेटेड बाय फार।